राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी भगवान की जय। एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा आज का जीवन असत्य, शोक, पीड़ा से ग्रस्त है। सभी मनुष्य शारीरिक, मानसिक, भौतिक दुखों से दुखी हैं। कुछ लोग ज़्यादा दुखी हैं तो कुछ कम दुखी हैं, लेकिन सभी थोड़े थोड़े दुखी जरूर हैं। पूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं है। इस अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करने का जो साधन भगवान ने बताया है वह है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत करने का निश्चय कर लेने मात्र से ही मनुष्य प्रगति की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे एक बच्चा स्कूल इस भय से नहीं जाता कि वह फेल हो जाएगा, केवल इस भय से स्कूल न जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमारा बाह्य और भीतरी मन सच्चाई, सुख से भरा हुआ हो, उसमें प्रेम, पवित्रता, निष्कपटता, ईमानदारी, उदारता, त्याग, पुरुषार्थ, सरलता, सादगी की प्रधानता रहे। उसके लिए हम सबको एक ही पथ पर चलना होगा और वह पथ है नारायण का पथ। यही पथ समस्त सुख शांति का मूल कारण है। इस पथ पर चलने का दूसरा नाम एकादशी व्रत है। अगर इस व्रत को पूरी निष्ठा, लगन और सच्चाई, ईमानदारी से किया जाए तो इसका फल उत्तम प्राप्त होता है। आइए आज हम एकादशी की पवित्र पुण्य फल देने वाली एक नई कहानी को सुनते हैं। एक बार एक वाराणसी का राजा था। उसका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा, तो उसने अपने गुरु से पूरे विधि विधान के साथ संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। उसने अपना पूरा राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और घने वन में जाकर गुरु मंत्र का जाप करने लगा। राजा का नाम चंद्रहास था। राजा गुरु के कथना अनुसार जप तप करने लगा। तपस्या करते करते राजा ने अनेक शक्तियां ईश्वर से प्राप्त कर ली। तब एक बार जिस जंगल में राजा कठोर तपस्या कर रहा था, तो उसी जंगल में रोज एक गडरिया अपनी गायें और बकरियां चराने आया करता था। तब एक दिन उसकी एक बकरी को शेर उठाकर अपनी गुफा में ले गया। तब वह गडरिया उसी राजा के पास अपनी बकरी शेर से छुड़ाने की मिन्नतें करने लगा। गडरिया ने मुनि चंद्रहास से कहा कि हे मुनिवर, मैं बहुत गरीब गडरिया हूँ। मैं गांव के जमींदारों, ठेकेदारों की बकरियां और गायें चराता हूँ। आज एक आदमखोर शेर मेरे एक जमींदार की बकरी को उठाकर ले गया। कृपया करके आप मेरी बकरी को शेर से छुड़वा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी रोजी रोटी मुझसे छिन जाएगी। कोई भी ठेकेदार और जमींदार अपनी बकरियां और गायें चरवाने का काम मुझे नहीं देंगे। मेरे परिवार को भूखों मरना पड़ेगा। मेरे घर में बीमार पत्नी है, बूढ़ी माँ है, 3 जवान लड़कियां हैं। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा? ऐसा कहकर वह गडरिया रोने लगा। राजा चंद्रहास, जो अब साधु बन चुका था, उसने अपनी शक्ति से शेर के चंगुल से बकरी को छुड़वा दिया। उसी समय गडरिये की बकरी शेर के चंगुल से छूटकर सुरक्षित उसी स्थान पर आ गई। यह चमत्कार देख गडरिया बहुत खुश हुआ। उस गडरिये ने यह बात गांव में सबसे कही। देखते ही देखते गांव के आसपास के 500 गांवों में मुनि चंद्रहास की ख्याति फैलने लगी। अब बड़े बड़े पैसे वाले नामी लोग मुनि चंद्रहास की सेवा शुश्रूषा करने लगे। तब उन
पैसे वाले सेठों में से किसी नामी पैसे वाले सेठ ने मुनि चंद्रहास के लिए बहुत बड़ा आश्रम बनवा दिया। तो किसी ने पानी की व्यवस्था कर दी, उसके लिए वहाँ कुएं तालाब खुदवा दिए। तो किसी नामी सेठ ने वहाँ अन्न धन के भंडार भर दिए। जिसने भी मुनि चंद्रहास के दान में 100 रुपये भी खर्च किए तो उसे इसका 100 गुना होकर उन्हें वापस मिला। इस बात की खबर भी जंगल में आग की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। अब हर कोई व्यक्ति अपने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए मुनि चंद्रहास के आश्रम में भेजने लगे। मुनि के आश्रम में हजारों शिष्य रहने लगे। उनके खाने पीने और रहने ओढ़ने की सारी व्यवस्था स्वतः ही होने लगी। मुनि चंद्रहास उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। मुनि चंद्रहास अपने शिष्यों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। वे अपने शिष्यों से हर एकादशी का उपवास भी करवाने लगे। शिक्षा दीक्षा पाकर जब शिष्य आश्रम से बाहर की दुनिया में जाते तो उन्हें खूब मान सम्मान मिलने लगा। वे सभी शिष्य अंदर और बाहर से सभी गुणों से युक्त हो गए। वे शिष्य जिस भी क्षेत्र में जाते उन्हें खूब धन और इज्जत मान सम्मान मिलने लगा। मुनि चंद्रहास के सानिध्य में अनेक शिष्य आए और चले गए, लेकिन मुनि के 2 शिष्य बड़े ही ईमानदार और वफादार निकले। वे मुनि के साथ ही रहने लगे और मुनि की सेवा करने लगे। मुनि चंद्रहास अब 99 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने जप तप करके अनेक शक्तियाँ ईश्वर से पाई थी। तब उन शक्तियों में से एक शक्ति बड़ी ही अमूल्य शक्ति थी। इस बात की जानकारी सिर्फ मुनि चंद्रहास को ही थी और किसी को भी नहीं थी। वह शक्ति यह थी कि जब पुण्य नक्षत्र योग हो, एकादशी का दिन हो, उस दिन मुनि चंद्रहास उस योग मुहूर्त में जब आकाश की ओर देखते थे तो 7 रत्नों की बरसात होती थी। उन 7 रत्नों में हीरा, पन्ना, नीलम, सोना, चांदी, मोती, माणिक शामिल थे। इस विद्या की जानकारी स्वयं मुनि चंद्रहास के अलावा दूसरे किसी को भी ज्ञात नहीं थी। तब एक रात्रि को मुनि चंद्रहास ने सोचा कि मरने से पहले मुझे यह विद्या अपने दोनों शिष्यों में से किसी एक को बता देनी चाहिए ताकि यह विद्या जीवित रहे। लेकिन मेरे इन दोनों शिष्यों में से मैं किसे बताऊं? पहले मुझे इन दोनों शिष्यों की परीक्षा लेनी होगी। तब एक दिन मुनि चंद्रहास ने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक रात्रि को सोते हुए अपने दोनों शिष्यों के पास पारस पत्थर रख दिया। दूसरे दिन जब दोनों शिष्य सोकर उठे तो उन्हें अपने सिराने पारस पत्थर पड़ा हुआ मिला। उन शिष्यों में एक क्षत्रिय था और एक ब्राह्मण था। क्षत्रिय शिष्य ने जब पारस पत्थर अपने पास पड़ा देखा तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही उसके मन में लालच आया वह पारस पत्थर मामूली पत्थर में बदल गया। उधर उस ब्राह्मण शिष्य ने पारस पत्थर उठाया और अपने गुरु मुनि चंद्रहास को ले जाकर के दे दिया और कहा कि हे मुनिवर, मैं जानता हूँ आपने ही यह पारस पत्थर हमारे सिरहाने रखा था, लेकिन मुझे इस पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसे भी देना चाहें यह पारस पत्थर दे सकते हैं। मुनि चंद्रहास यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उधर क्षत्रिय शिष्य ने इसे अपना अपमान समझा। वह मन ही मन पछताने लगा। तब उसी दिन मुनि चंद्रहास ने क्षत्रिय शिष्य को अकेले ही जंगल में से कंद मूल फल और समीधा लेने के लिए भेजा।
जबकि ब्राह्मण शिष्य को आश्रम की साफ सफाई के लिए रोक लिया। जबकि रोज तो ऐसा होता था कि ब्राह्मण शिष्य कंद मूल फल और समीधा लेने जंगल जाता था और क्षत्रिय शिष्य आश्रम में रहकर साफ सफाई करता था और पीने का जल भरता था। तब क्षत्रिय शिष्य को शक हो गया। उसने जंगल में जाने का बहाना बनाकर आश्रम में ही छुप गया। उसके बाद मुनि चंद्रहास ने ब्राह्मण शिष्य से कहा कि पुत्र, मैंने ही तुम दोनों की परीक्षा लेने के लिए रात्रि में पारस पत्थर तुम दोनों के सिरहाने रखा था, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, जबकि मेरे उस शिष्य के मन में पारस पत्थर को देखते ही लालच आ गया। पुत्र, अब तुम मेरे सामने आसन की मुद्रा में बैठ जाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें एक गुप्त योग मंत्र देना चाहता हूँ। इस मंत्र का उपयोग केवल उसी दिन होगा जब एकादशी का दिन हो, पुण्य नक्षत्र योग हो। उस पल, उस घड़ी, उस मुहूर्त में जब तुम मेरे इस मंत्र का जाप करोगे और आकाश की ओर देखोगे तो आकाश से 7 रत्नों की बरसात होगी। तुम उस धन का प्रयोग गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों की सेवा में काम लेना। उसके बाद मुनि चंद्रहास ने ब्राह्मण शिष्य को पूरी योग विद्या बता दी। उनकी बातों को चोरी चोरी क्षत्रिय शिष्य भी सुन रहा था। उसके कुछ समय के बाद मुनि चंद्रहास ने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए। जब मुनि चंद्रहास के देवलोक गमन की बात लोगों को पता चली तो 500 गांव के लोग एकत्र हो गए और मुनि चंद्रहास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। मुनि चंद्रहास की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। उसी स्थान पर उनके नाम का चबूतरा बना दिया गया। उसके बाद सब लोग उनके चबूतरे पर दीपक, अगरबत्ती, फूल माला अर्पित करने लगे। मात्र चबूतरे पर ढोक देने से ही लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। तब एक दिन क्षत्रिय शिष्य ने पूरे आश्रम पर अपना कब्जा कर लिया और ब्राह्मण शिष्य को अपना नौकर बना लिया। ब्राह्मण शिष्य को उसमें भी कोई आपत्ति नजर नहीं आई। वह वहीं क्षत्रिय शिष्य का नौकर बनकर रहने लगा। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण शिष्य और क्षत्रिय शिष्य तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। तब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहीं एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। उस दिन भी एकादशी थी। पुण्य नक्षत्र योग था कि क्षत्रिय शिष्य ने अभिमान के मद में आकर जोर जोर से ब्राह्मण शिष्य से बोलने लगा कि अरे, जब गुरुदेव तुम्हें गुप्त शिक्षा दे रहे थे तो मैंने भी चोरी छुपे सुन ली। अब वह विद्या मेरे पास भी है। मैं जब चाहूँ उसका उपयोग करके 7 रत्नों की बरसात कर सकता हूँ। जिस स्थान पर वे दोनों शिष्य बातें कर रहे थे उसी स्थान से कुछ दूरी पर चोर भी थे। उन चोरों ने उनकी बातें सुन ली। तभी उन चोरों ने उन दोनों शिष्यों को बंदी बना लिया और चोर उनसे बोलने लगे कि तुम हमें यह विद्या सिखाओ, नहीं तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे। तब ब्राह्मण शिष्य ने क्षत्रिय शिष्य से हाथ जोड़कर विनती करते हुए भाव में बोला कि हे भाई, आप यह मंत्र इन चोरों को मत बताना, क्योंकि ये लोग इस धन का गलत प्रयोग करेंगे। जबकि हमारे गुरु ने कहा था कि इस मंत्र का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों में ही होना चाहिए। तब चोरों के सरदार ने ब्राह्मण शिष्य के हाथ पांव बंधाकर सूखे कुएं में ले जाकर के लटका दिया। ब्राह्मण शिष्य का उस दिन एकादशी का उपवास था। वह पूरे समय अपने गुरु चंद्रहास व भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। तभी वहां ब्राह्मण शिष्य को बचाने के लिए देवदूत देव विमान लेकर पहुंच गए
और उसे बचा लिया और ले जाकर के आश्रम में छोड़ दिया। उधर चोरों ने क्षत्रिय शिष्य से कहा कि जल्दी जल्दी मंत्र व विद्या का प्रयोग करके 7 रत्नों की बरसात करो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तब क्षत्रिय शिष्य ने जान बचाने के लिए मंत्र का जाप करके आकाश की ओर देखा तो 7 रत्नों की बरसात होने लगी। लेकिन जैसे ही चोर उन्हें उठाने लगे तो वे सभी कोयले में बदल गए। देखते ही देखते सारा धन कोयला हो गया। गुस्से में आग बबूला होकर सभी चोर आपस में लड़ने झगड़ने और मारपीट करने लगे। वे सभी आपस में ही लड़कर मर गए और वह क्षत्रिय शिष्य अपनी करनी के पाप दोष के कारण कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, उसके आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। एक दिन वह पश्चाताप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी अंतिम क्रिया करने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। उसे मरने पर सद्गति प्राप्त नहीं हुई। तब एक दिन पड़े पड़े ही उसका निर्जीव शरीर जर्जर हालत में हो गया। मांस को जानवर कीड़े खा गए, हड्डियों का चूर्ण बन गया तो वह मिट्टी में बदल गया। तब एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया। क्षत्रिय शिष्य की हड्डियां जो मिट्टी बन चुकी थी वह मिट्टी उड़कर मुनि चंद्रहास की समाधि तक पहुंची। उस मिट्टी का स्पर्श मुनि चंद्रहास की समाधि को स्पर्श करते ही उसे मुक्ति मिल गई। क्षत्रिय शिष्य की हड्डियां चूर्ण से मिट्टी बन गई। जब वह मिट्टी उड़कर मुनि चंद्रहास की समाधि पर स्पर्श हुई तो उसे उसी क्षण मुक्ति मिल गई। कई वर्षों के बाद उसे सद्गति मिली, क्योंकि उस क्षत्रिय शिष्य ने मरने से पहले पश्चाताप किया था। उसके पश्चाताप की अग्नि में जलने से उसका उद्धार मुनि चंद्रहास ने कर दिया। एकादशी का व्रत करने से न केवल यह जीवन सुधरता है बल्कि मरने के बाद भी सद्गति मिलती है। इस तरह आज हमने एकादशी की एक अनसुनी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।